नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 का है, आपको पल पल की अपडेट देते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने स्टार्ट किया है, मतलब आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के लिए क्लास। ठीक है, ये क्लास आपकी निरंतर चलती रहेगी यदि सपोर्ट मिला तो। और इस क्लास में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर मतलब एसआई वाला जो पेपर हुआ था, आपको पता होगा कि यही वाली एजेंसी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और एएसआई का पेपर कराई थी। तो उसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को हम लोग करेंगे। देखिए, सेम एजेंसी पेपर करा रही है, तो जो क्वेश्चन है वह भी लगभग 30 से 35% रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यह पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चाहे आप प्रधान परिचालक की तैयारी कर रहे हो, सहायक परिचालक या फिर कर्मशाला कर्मचारी, तीनों के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास एकदम बेहतर साबित होगी। आप रोज़ इसे डेली देखिएगा, ठीक है। और बता दें कि ऐसा क्लास आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यह वैकेंसी है छोटी और बहुत ही कम यूट्यूब चैनल वाले ऐसी क्लास लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए क्वेश्चन वोश्चन जुटा करके लाए हैं। आज पहली क्लास है, तो उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आएगा, उसे देखिएगा। और यदि चैनल पर नए आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसे अभी दबाकर सब्सक्राइब कर दें और एक घंटा का निशान आएगा उसे भी ऑन कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलता रहे। अब भी लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि सर इसके बारे में बताइए। देखिए, रेडियो ऑपरेटर के बारे में हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, उसके बारे में जॉब प्रोफाइल कैसी है, सिलेबस क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। उसके बाद भी यदि आप रेडियो कर्मशाला वाली भर्ती की तैयारी करें तो उसके बारे में मैंने डिटेल बनाया है, वह भी आप वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो उम्मीद है आप सबको बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ क्लियर हो गया। और कई लोग का कमेंट आया था, सर कौन सी की तैयारी हम बेहतर मतलब करें। तो देखिए, यदि आपने तीनों का फॉर्म अप्लाई किया है तो यानी कि आप डिप्लोमा लेवल वाली वैकेंसी जो प्रधान परिचालक है वह भी अप्लाई किए ही होंगे। यदि आपका उसमें क्वालिफिकेशन है तो वह की उसी की तैयारी करिए, आपके लिए बेस्ट होगा। नहीं तो आप असिस्टेंट वाले भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के सामने मतलब आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इनमें से एक बार फिर से आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है यूपीएसआई प्रीवियस वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो देखिए, जब आप हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का, तो आपको राजस्थान में 4 बोलियाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में इधर साइड पूर्व पड़ता है, ठीक है, पूर्व इधर पड़ता है, पश्चिम इधर पड़ता है, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। ठीक है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इधर इधर ही पड़ता है। तो राजस्थान के संक्षेप में हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान में इधर जय, देखिए ऊपर कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती, इसे याद कर लीजिए। ट्रिक है, मेवा माल, ठीक है, माल से मालती। ऊपर राजस्थान में यानी कि उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में मालती। अब पूर्वी में जयपुरी, तो जय, ठीक है, जयपुरी। और पश्चिम में होता है मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो अब देखिए क्या है, ऊपर मेवा माल जय मार। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, मेवा माल जय मार। मेवा माल यानी कि मेवा मलाई खाई भाई, और जय उसके बाद मार, मेवा माल जय मार। तो इसमें क्या करें, राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है, तो छांट लीजिए। देखिए, इसमें मारवाड़ी भी है, ठीक है, और इसमें देखिए बुंदेली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट यानी कि सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। यानी कि प्रेमचंद्र जी का कौन सा उपन्यास है जो कि अपूर्ण रह गया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए प्रेमचंद्र जी के बारे में। देखिए, प्रेमचंद्र जी ने बहुत सारा उपन्यास लिखा, गोदान लिखा, गबन लिखा, सेवा सदन लिखा, ठीक है, बहुत सारे रचनाएं की। लेकिन जो इनका जो आखिरी उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। इसका आंसर सही हो जाएगा मंगलसूत्र। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी जब आखिरी उपन्यास लिख रहे थे तो इसी बीच इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और 1936 ईस्वी में, पूरा बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी देहांत हो गई। और इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है अधूरा ही रह गया। और पूछे इसको पूरा कौन किया, तो मुंशी प्रेमचंद्र के ही पुत्र थे अमृत राय। ठीक है, तो अमृत राय इनके पुत्र थे, इन्होंने इसको पूरा किया। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और जो हम बता रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन आप इसे लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो पूछ ले, अगर पूरा किसने किया तो अमृत राय, और अधूरा कौन सा उपन्यास है, मंगलसूत्र। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो सर्वनाम में भेद होते हैं टोटल 6। अब 6 कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है,
पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो अब इसमें छांट लीजिए। तो देखिए इसमें तो कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि पूछा है नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गुणवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, ठीक है, और उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। अब देखिए तत्सम तद्भव, देखिए तत्सम उसे कहते हैं जो कि संस्कृत से ज्यों का त्यों लिख करके ले लिया जाता है, और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव इससे कुछ बिगड़े हुए शब्द होते हैं, ठीक है। तो तत्सम क्या होता है, जो अंग्रेजी नुमा शब्द आए उसे ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, अंग्रेजी नुमा नहीं मतलब संस्कृत नुमा, संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा लिया जाता है, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तो इसमें बात करें तो देखिए करेला तो तद्भव है, ठीक है, और तत्सम की एक विशेषता और है, इसे बोलने में थोड़ी सी कठिनाई जैसी होती है, संस्कृत जैसा फीलिंग आता है। देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा केतकी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, केतकी जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो प्रसिद्ध रचना इसकी बात करें तो इसके जो लेखक है इंसा अल्लाह खां साहब है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। यहाँ पर कह रहा है कि मिश्रित, ठीक है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध में। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम, जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं कि कन्हैया ने आज पढ़ाया था, ठीक है, तो पूर्ण विराम लगा देते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बिंदु दे देते हैं जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, तो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। और अर्धविराम ऐसे देते हैं, एक यहाँ पर बिंदु बनाकर नीचे ऐसा दे देते हैं, ठीक है। और फिर अल्प विराम की बात करें तो कामा को अल्प विराम कहते हैं, और प्रश्नवाचक को आपको पता ही होगा प्रश्नवाचक कहते हैं, और उप विराम को यहाँ पर देखिए उप विराम को ऐसे ऐसे 2 ठे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 ठे बिंदु लगा देते हैं, ये हो गया उप विराम। योजक चिन्ह ऐसे लगाते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसमें योजक चिन्ह, जैसे राम श्याम लिखे तो बीच में योजक चिन्ह आ गया उसको। और अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कामा, यानी कि कोई भी चीज़ यदि महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, तो उसको इन्वर्टेड कामा में इस तरीके से हम लोग पैक कर देते हैं। और कोष्टक आप सबको पता ही होगा कि कोष्टक कैसे बनाते हैं, कोष्टक ऐसे बन गया। और विस्मयबोधक यानी कि आश्चर्यचकित, ठीक है, जैसे आश्चर्यचकित होता है तो आश्चर्यचकित के लिए क्या ऐसे करके नीचे एक बिंदी दे देते हैं, और निर्देशक चिन्ह के लिए ऐसे डैश देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों का विरोध प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्धविराम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु ने नहीं किया था। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों ने उम्मीद है आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसे लगाए होंगे या इसे लगाए होंगे या इसे लगाए होंगे, तीनों गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए जो भारतेंदु पत्रिका है इसके रचयिता भारतेंदु नहीं है, अपितु यहाँ पर बाल बोधनी पत्रिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि वचन सुधा भी यही लिखे हैं, हरिश्चंद्र वैगनिज भी यही लिखे हैं। इनका पूरा नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र वाला लिखे ही हैं, और कवि वचन सुधा और बाल बोधनी इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। जो सहायता होता है यह हमेशा सहायता होता है। अब मान लीजिए हम किसी की सहायता किए तो क्या कहता है, राम ने श्याम की सहायता की। अब भीड़ ने सहायता को बहुवचन में बनाएंगे कैसे यार, सोचो, बालक से बालकों हो जाता है, पुस्तक से पुस्तकें हो जाएगा, और पौधा से पौधों हो जाएगा, सहायता से सहायताओं सुने हो कभी नहीं ना। इस तरह से आप इसका कनेक्ट करके भी बता सकते हैं। देखो पुस्तक से पुस्तकें हो जाएगा, लड़का से लड़कों हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, पौधे से पौधे पौधे हो जाएगा, लेकिन सहायता का ऐसा बनता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है घास फूस में कौन सा समास है। तो देखिए समास वगैरह हम सब यदि आपको पढ़ना हो तो बताइएगा, डिटेल में वीडियो बना देंगे, नहीं तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा।
इसका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो घास फूस, देखिए घास फूस को जब यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह, देखिए घास फूस को ऐसे लिखा जाता है, घास बीचवा में एक टुपाई लगा देते हैं, फिर लिखते हैं फूस, तो घास फूस, बीच में क्या लग गया, जब बीच में चिन्ह लग जाता है ऐसा योजक वाला, तो इसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समाज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समाज, ठीक है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, युद्ध, युद्ध कैसे लड़ते हैं बीच में, सबके बीच में, तो समझ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वां का 20 सही हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 10वां कह रहा है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो देखिए शिक्षक क्या है, शिक्षक एक प्रकार की जाति है, शिक्षक कोई केमिस्ट्री का शिक्षक होता है, कोई फिजिक्स का शिक्षक होता है, कोई हिंदी का शिक्षक होता है, ठीक है। तो शिक्षक क्या है, एक प्रकार की जाति है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। अब देखिए कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, तो देखिए वाच्य की बात करें तो वाच्य होता है टोटल 3 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन होता है, एक होता है कृतवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन इसे पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें से कौन सा वाच्य का प्रकार नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतवाच्य। इसमें पूछा गया है कि राम किताब पढ़ता है, तो देखिए जो कृतवाच्य होता है इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, और इसमें सकर्मक प्लस अकर्मक क्रिया इसमें शामिल होती है, और जो कर्मवाच्य होता है इसमें वाच्य की जो कर्म जो प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। और यह केवल सकर्मक होता है, सकर्मक अकर्मक क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, तो इसका देखिए इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, इसे रटना पड़ेगा, समालोचक जो है इन्हीं की रचना है। 13वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, खर। अब देखिए खर आपने कभी देखा है, खर मतलब वो नहीं खर पतवार जलाने वाला, खर मतलब होता है गधा, ठीक है। तो गधा, खर मतलब गधा, रासब, ठीक है, इस सब की पर्यायवाची गधा, रासब, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, धूसर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब गधा की पर्यायवाची है। तो खर किसकी पर्यायवाची है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, तो देखिए साफ साफ अथ का विलोम क्या होता है, इति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम लोग, तो वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। वात्सल्य मतलब क्या होता है, देखिए जहाँ कहीं भी छोटे बच्चे उच्चे की बात आ जाएगी ना, तो वहाँ पर वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य रस कहा जाता है। जैसे क्या हो, किलकत कान गुटुरुवन आवत, कन्हैया जी की बात की जा रही है, मतलब कान्हा जी की, कृष्ण भगवान जी की बात कर रही है। और उसके अलावा हो जाएगा नहीं कन्हैया किशन, मतलब कृष्णा जी पे बहुत सारे बने हैं कि काग के बाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, और इसके अलावा किलकत कान गुटुरुगत आवत, चमके दुत दतिया दामिनी ज्यों किलके कलवाल विनोद करे, यह सब जो बालकों की या फिर कृष्ण भगवान संबंधी बातें आ जाएगी तो इसे वात्सल्य रस कहा जाता है, ठीक है। और वात्सल्य रस के महान कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। सूरदास जी को कैसे भूला जा सकता है, कोई भी वात्सल्य मतलब कृष्ण जी की संबंधित रचनाएं इन्होंने अधिकतर किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य जो है कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ठीक है। कर्मवाच्य पूछा है नहीं है ना, तो देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें सकर्मकता की प्रधानता पाई जाती है। अब सकर्मकता, इस सकर्मक किसे कहते हैं, जैसे हम कोई भी शब्द बोले उसका उत्तर मिल जाए, पहले भी कोई शब्द लिखा मिले तो उसे हमें क्वेश्चन कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, उसने खाना नहीं खाया, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्या नहीं खाया, खाना, इसका उत्तर मिल गया, अर्थात यह सकर्मक है। यहाँ पर क्या है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, मिल गया, यह भी सकर्मक हो जाएगा। दोषी द्वारा क्षमा याचना की गई, क्या की गई, क्षमा याचना की गई। अब बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, क्या हंस रहा था, कोई उत्तर मिला, नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, यह कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कर्मवाच्य जो होता है हमेशा सकर्मक होता है, इसे याद रखिए, कर्मवाच्य मतलब यह नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। अब देखिए दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न होता है, सबको पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो देखिए विभत्स रस तो होगा नहीं, ऑप्शन को हटाना भी सीखिए। विभत्स क्या होता है? जहाँ पर कोई मुर्दा उर्दा संबंधी बात की जाए, जैसे है ना, कई रचनाएं लिखी गई कि मुर्दा सड़क पर उसे कौवा नोच रहा है तो गिद्ध उसकी आंखें खा रही है। ऐसा जब आपको घृणा होने लगे तो समझिए कि वहाँ पर विभत्स रस होगा, तो यह इसमें होगा नहीं। करुण रस, जहाँ पर रोने वोने संबंधी बात आ जाए उसे करुण रस कहते हैं। और शांत रस, जहाँ पर शांति की बात, जैसे कबीरदास जी के अधिकतर दोहे हैं। तो क्या बच गया? अद्भुत रस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अद्भुत रस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला शब्द किसके पर्यायवाची है? तो देखिए कमल, कमल मतलब क्या होता है? कमल, मोती, पानी, यह सब कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। अब जब भी कोई पानी वाली बात की जाए तो उसके पीछे द लगा होगा, चाहे द नहीं ज लगा होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए ज मतलब होता है जल में उत्पन्न है, जैसे जलज, पंकज, नीरज। ठीक है, तो ऐसा पानी में होते हैं। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़े तो कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? यानी कि 20वां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इसके लेखक हैं। 21वां कह रहा है कि वे आम के पेड़, इस वाक्य में अधोरुखी शब्द का सर्वनाम करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 21 में एक सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चय। जहाँ पर ए वे, ठीक है, ये सब आ जाए तो यहाँ पर निश्चयवाचक होता है। और निजवाचक, अपने संबंधी बात करें निजवाचक होगा। प्रश्नवाचक, जहाँ पर कोई प्रश्न की बात हो वहाँ प्रश्नवाचक होगा। संबंधवाचक, जिसमें के, ठीक है, संबंध किसी से बताया जाए, जैसे बीच में के आ जाए, ऐसा जोड़ा जाता है, वहाँ संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही ताजिए ताई कोटि वै रसम यद्यपि सरम सनेही। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? देखिए जहाँ पर राम ओम की बात आ जाए तो उसका आंसर नंबर क्या सही होगा? मतलब वहाँ पर तुलसीदास जी आ जाएंगे। राम की बात हो और तुलसीदास जी ने, ऐसा हो नहीं सकता। तो राम जी और तुलसीदास जी में बहुत ही गहरा संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास सही हो जाएगा। तरल का विलोम पूछ रहा है। अब देखिए तरल मतलब क्या होता है? बहने वाला, ऐसी टेढ़े मेढ़े बहेगा, पानी तेल वगैरह। ठीक है, तो तरल का विलोम क्या हो जाएगा? ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 23वां, 24वां कह रहा है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? मतलब हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है इसमें पूछ रहा है। तो हिंदुस्तानी जो भाषा है, देखिए यहाँ पर दक्कनी हिंदी यह तो नहीं होगा, संस्कृत निष्ठ नहीं है, ब्रज अवधी का मिश्रण नहीं है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी उर्दू का मिश्रित शब्द। ठीक है, हम लोग जितने भी अधिकतर शब्द बोलते हैं या तो हिंदी का रहता है या तो उर्दू का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए स्त्रीलिंग आप पहचानिए, उसको अक्षर को पढ़कर भी पता हो जाता है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए स्पर्श पुरुष है, लेख, लेख लिखा गया, तो यहाँ पर पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। और यहाँ पर दुख, ठीक है, दुख के अलावा यहाँ पर गरिमा देखेंगे तो वैसे भी गरिमा लड़कियों का नाम होता है, तो गरिमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हमने कवर किया, इसके बाद भी हम वीडियो लाएंगे और बताएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट किए बगैर जाना नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक वाला बटन इसे दबा दीजिएगा। और यह यूपीएसआई एसआई का प्रीवियस ईयर है, इसे हम करवाएंगे यदि सपोर्ट मिला तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो देखा होगा, आपने पसंद आया होगा। और बहुत सारा यदि आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पर बहुत सारे हमने इसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा निशान दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।